नमस्ते। मेरा नाम कुंदन शशिराज है। लॉकडाउन की इस हालत में मैं अपने घर से काफ़ी दूर हूँ और कुछ बहुत ही ऐसा लगा कि अब बात करनी चाहिए। अब ऐसा लगा कि इस इशू पे बात किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो इस गोदाम जैसी व्यवस्था से कुछ बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पीछे पड़े इन डब्बों को अगर आप इग्नोर करेंगे तो बेहतर होगा। खैर, मुद्दे की बात करते हैं। तो मुद्दे की बात ये है कि अर्णब गोस्वामी ने पिछले, हालांकि वैसे उनके पहले से भी बहुत सारे हिंदू भक्त थे, लेकिन पिछले 48 से 72 घंटों में अर्णब गोस्वामी ऐसा लगता है कि भारत के नए हिंदू हृदय सम्राट बन के उभरे हैं। क्या हिंदुओं को इस देश का सबसे कमजोर कौम मान लिया जा रहा है कि नहीं लोगों ने? एक ऐसा एंकर जिसके अंदर हिंदुत्व का भाव सबसे ज्यादा है। हिंदू कौम सबसे कमजोर कौम नहीं है। एक ऐसा एंकर जिसके दिल में संतों के लिए सबसे ज्यादा सम्मान है। क्या हिंदू चुप रहेंगे? बोलने का टाइम आ गया। एक ऐसा एंकर जिसके लिए हिंदुत्व से बढ़ के कुछ नहीं है और वो हिंदुत्व पे अगर जरा सी भी आंच आ जाए तो पता नहीं इस देश में क्या कर डालेगा। अच्छी बात है, मैं खुद एक हिंदू हूं, मैं हिंदुत्व का सम्मान करता हूं और मैं इस विचारधारा के साथ चलता हूं। लेकिन पीड़ा तब होती है, दुख तब होता है जब आप हिंदुत्व के एजेंडे का इतनी बेशर्मी के साथ इस्तेमाल करें कि शर्म भी शर्मा जाए। अब अर्णब गोस्वामी के नए नए हिंदू भक्त तो बन रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि भाई कितना शानदार एंकर है जो संतों की मौत पर सवाल पूछता है, उनके कॉलर पकड़ पकड़ के सवाल पूछता है जो संतों की मौत पर खामोश हो जाते हैं। भाई वाह, दम हो तो इस एंकर के जैसा। लेकिन एक बड़ी छोटी सी बात है, संतों की मौत पर, या यूं कहिए कि संतों की हत्या पर जो अर्णब गोस्वामी का ये नया नया खून खौल रहा है, ये इसी वक्त क्यों खौल रहा है? क्या पहली बार भारत में संतों की हत्या हुई और अर्णब गोस्वामी का खून खौला? अर्णब गोस्वामी सोनिया गांधी से, अनुराग कश्यप से, स्वरा भास्कर से और पता नहीं बॉलीवुड के कितने ऐसे लोगों से ये सवाल पूछते हैं, बाकायदा उनसे सवाल पूछते हैं कि संतों की हत्या पे तुम खामोश क्यों हो, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जैसे वो लोग बोल देंगे तो सारा मसला शायद पता नहीं शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा। खैर, इस मुद्दे को एक बार को हटा देते हैं। अर्णब गोस्वामी सबसे सवाल पूछते हैं कि संतों की हत्या पे तुम खामोश क्यों हो, तुम लोग खौल क्यों नहीं रहे, तुम लोग बोल क्यों नहीं रहे? अब अर्णब गोस्वामी से एक छोटा सा सवाल है, बहुत ज्यादा लंबे वक्त पहले की बात नहीं है, ये बात है सन 2018 की। एक और संत ने दम तोड़ा था। एक और संत एक तरीके से प्रशासन और सरकार की अनदेखी की वजह से मौत का शिकार हुए थे। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो प्रशासन और सरकार ने उनकी सुनियोजित हत्या की थी। 111 दिन तक एक संत थे, संत सानंद, वो गंगा के लिए आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और 112वें दिन उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने से पहले पुलिस ने उनके साथ क्या बर्ताव किया था यह आप शायद भूल चुके होंगे। कुछ तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिनमें आपको साफ नजर आएगा कि गंगा को बचाने के लिए संत सानंद, जो कि आमरण अनशन पर बैठे हुए थे, उन्हें पुलिस ने किस तरह अनशन स्थल से घसीटते हुए उठाया, गाड़ी में डाला और ले जाकर के अस्पताल में एडमिट करवा दिया। अब इन्हीं संत सानंद ने न जाने कितनी बार प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठियां लिखी थीं और उनसे बाकायदा गुजारिश की थी कि वो गंगा पर ध्यान दें। प्रधानमंत्री मोदी ने इनसे बात करना तो दूर की बात है, इनसे फोन पर बात तक नहीं की, इनसे मिलने नहीं आए और उसके बाद इस संत की मौत हो जाती है इस वजह से क्योंकि इन्होंने 112 दिन का उपवास किया था। इन्होंने 112 दिन तक गंगा के लिए अपने प्राणों की आहुति देते रहे और लगातार सरकार को एक चैलेंज करते रहे, सरकार से पूछते रहे कि कृपया करके आप गंगा को बचाने के लिए कोई ठोस कदम उठाएं, आप मुझसे बात करें, आप लोग गंगा पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। एक संत गंगा के लिए चिल्लाते चिल्लाते, आमरण अनशन करते करते मर जाता है और इस देश के जो बड़े बड़े निगहबान हैं, इस देश के जो बड़े बड़े मसीहा हैं, उनकी नजर नहीं आती। सीधा सा सवाल है अर्णब गोस्वामी से कि आखिर उस दिन आपकी आत्मा इस तरीके से क्यों नहीं कराही थी? वो खुश है कि संतों आखिर क्या उस दिन आपकी आंखों के आंसू सूख गए थे? उस दिन आपने इतना बड़ा सवाल क्यों नहीं उठाया था? क्या गंगा नदी के लिए